गुड इवनिंग अंकुश जी। गुड इवनिंग आस्था जी। सर तो प्रणाम। ओवरऑल कैसे हैं आप लोग? सब काफी अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए एकत्र हुए हैं यहाँ पर। जैसा कि पास्ट कुछ महीनों में हम आपके बेटे के नेम के साथ डिस्कस कर रहे थे, नेम को लेकर डिस्कस कर रहे थे। उसी सिलसिले में सोचा आपसे आज रिव्यू ले लें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि जो भी कहिएगा सच कहिएगा, सच के सिवा कुछ मत कहिएगा, ताकि किसी को ये भी ना लगे कि, है ना, बिल्कुल ठीक है। आपकी जो फीलिंग्स रही पिछले कुछ महीनों की हमारे साथ डिस्कस करके, नेम को डिस्कस करके, अपने बेटे की एक्टिविटीज़ में क्या चेंजेस आए, क्या निगेटिविटीज़ रहीं, क्या पॉजिटिविटी रही, जो आप शेयर कर सकते हैं इजीली, आप वही शेयर करें। ठीक है? सही है। और किस तरह से हमने ये जर्नी स्टार्ट करी थी, हम आपको कैसे मिले, आपने हमको कहाँ पर देखा, कैसे पाया, उस तरह से हम लोग डिस्कस, क्योंकि पहले हम आपसे मिले नहीं थे, ना आप हमें पहले जानते थे, ना हम आपको पहले जानते थे। तो इस तरह से थोड़ा सा आप मतलब कुछ मिनटों में बताने का प्रयास करिए। इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि बहुत लोग आज की डेट में निम्बोलॉजी को, नेम निम्बोलॉजी को बहुत लोग नहीं मानते हैं, है ना, उसको मनगढ़ंत कहानी बोलते हैं। जबकि निम्बोलॉजी क्या है? डिवाइन साइंस है, जो कि नंबर और अक्षर, यानी नंबर और अल्फाबेट, या कह सकते हैं अंक और अक्षर, जैसे कि मेरे इंस्टीट्यूट का नाम भी है अंक अक्षर। अंक और अक्षर का जो समावेश है, यानी नंबर्स और अल्फाबेट का जो समावेश है, वो एक्चुअली आपकी लाइफ बदल सकता है, जी। बशर्ते सही समय पर सही दिशा निर्देश के अनुसार। ठीक है? तो पहले, सबसे पहले तो आप बताइए कि हम आपको कैसे मिले और किस तरह से हमारा आपका परिचय हुआ। सर इस साल फरवरी में वर्ल्ड बुक फेयर में मैंने आपकी बुक देखी थी। मैं आपकी बुक खरीदी और मुझे आपकी बुक में काफी अच्छे कंसेप्ट्स और इंसाइट्स लगे। तो साथ में कोइंसिडेंटली हम अपने बच्चे के नेम को लेके हम श्योर नहीं थे। सो हमने डिसाइड किया दैट वी विल रीच आउट टू यू। यस, दिस इज द बुक। यस, दिस इज द बुक ना। इसकी लॉन्चिंग फरवरी 2024 में दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर मेरे में की पास, थी। हाँ जी, जी मैंने बुक खरीदी सर थी। हमारे पास आपकी साइन कॉपी भी है। अच्छा, ट्रेड बहुत में अच्छी बात साइन है। ट्रेड पे हमें साइन कॉपी मिल रही थी तो तो वो हमें मिली है, जो फर्स्ट ड्राइव थी वो हमने ली थी। बहुत जब बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने ये बुक पढ़ी रात को ही, तो वेरी नेक्स्ट डे वी आई कॉल्ड यू, तो मैंने आपको वी call डिसाइडेड दैट किया। हम एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर एन न्यूरोलॉजिस्ट हमारे बच्चे के नेम कंसल्टेशन के लिए। तो जी, हम डिसाइड किया कि हम आपको फोन करके वी विल गिव दिस असाइनमेंट टू यू। वेरी नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने एक अननोन व्यक्ति पर बुक देखकर विश्वास किया। सबसे बड़ी बात तो ये जी। है ना। फिर उसके बाद अगर मैं पूछूंगा तो मैंने फिर किस तरह से आपसे डिस्कस किया, और कितना लंबा टाइम लिया, कितना ज़्यादा आपके संग टाइम इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा, और क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम्स थी। सर हमारा बेटा तो थोड़ा स्पीच इश्यूज थे, ही वाज हाइपर एक्टिव, हम्म। थोड़ा एकेडमिकली इतना मतलब लैग कर ही वाज वेरी अकेडमिकली लैग कर रहा था। लैक कर स्कूल रहा से था। भी टीचर ओके। के इश्यू आते थे कि ये क्लास में बैठ नहीं पाता है, ओके। बट जब इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पा रहा था, हाइपर एक्टिविटी ज्यादा थी। बट अब ये इश्यूज काफी अभी आज सुबह ही हम लोग पीटीएम आज करके आए हैं। टीचर वाज वेरी हैप्पी विद हिम। अकेडमिकली इसने काफी कवर अप कर लिया है, ग्रास्प कर लिया है। और टीचर वाज सेइंग कि क्लास में टिक के बैठता है, कोई कंप्लेन नहीं है सर। हाइपर एक्टिविटी नहीं है, स्पीच में कोई डिले, मतलब स्पीच इज वेरी गुड नाउ। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, अपनी बात खुल के बताता है, एक्सप्रेसिव पूरा हो गया है सर। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो हमारे गुरुओं को और हमारे इष्ट देव को, महादेव को बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद, जी सर। जिनसे हमने ये विद्या प्राप्त करी और सीखा। महादेव के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है, गुरुओं के आशीर्वाद के बिना संभव ही नहीं है। बिल्कुल और सर। आप लोग स्वयं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जी। और एजुकेटेड पर्सन है, इसलिए अच्छी बात है, समझ में आता है। फिर जैसे कि मैंने आपसे पूछा था स्टार्टिंग में, जो पुराना नाम था वो मैं नहीं लूंगा, जो भी उसका पुराना जी। नाम था उससे मतलब नहीं है कोई भी। जी। हमने बड़ा लंबा टाइम लिया, हमने एक्चुअली फरवरी में आप बता रहे हैं और अक्टूबर चल रहा है, जी बहुत सर। लंबा पीरियड हो गया। तो कितने दिन में नेम अराउंड करेक्शन आपका हो पाया था? 8 months, अराउंड 8 मंथ्स सर। बिल्कुल। 8 मंथ्स हो गए, उसमें आपने हमारी राइटिंग भी असेस की, बच्चे की ड्राइंग भी असेस की थी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमें, और हाँ, जो आपने प्रोसेस फॉलो किया सर, वो हमारे लिए तो आंखें खोलने वाला आई था। ओपनिंग था, यस।
हम्म। आपने जो रूट कॉज निकाला हमारी राइटिंग के थ्रू, जो इश्यूज निकाल के दिए, हमने भी उन इश्यूज के ऊपर काम किया। बच्चे की ड्राइंग से जो ऑब्जर्वेशंस निकल के आई उनके ऊपर भी हमने काम किया। हमने अपनी पेरेंटिंग के ऊपर भी बहुत एफर्ट मारा। आपने जो इंसाइट्स दिए हमें बहुत हेल्पफुल थी। बेनिफिशियल सिर्फ बच्चा ही नहीं रहा सर, मतलब ओवरऑल एज अ फैमिली हम लोग ग्रो करे यहाँ पे हमारा बैठ हाउस का ऑर्डर इम्प्रूव हुआ सर, जो आपकी हमने अपनी आपके पूरी हारमोनी जो आपके आपने गाइड ऑब्जर्वेशन किया से। वैसे। मतलब आपने हमारी काउंसलिंग भी उस नेम चेंज में, हमारी काउंसलिंग फ्री में हो गई है। मतलब नेम करेक्शन के साथ साथ आप लोगों की काउंसलिंग भी हो गई। थिंक जी। यू आर वेरी गुड पेरेंट्स नाउ। जी तो बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। तो अब आपका बेटा कैसा फील करता है? सर नाउ ही इज कॉन्फिडेंट। और पहले हमने उसको स्विमिंग ज्वाइन करवाई, सितंबर तक उसने स्विमिंग किया, वो मार्शल आर्ट्स कर रहा है। एंड हम्म। एकेडमिकली ही हैज ग्रोन। सोशली काफी इम्प्रूव हाँ हुआ सर, फ्रेंड्स सोशली। बनाया। अभी अब उसका 2 दिन पहले बर्थडे था उसका, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो ही हैज गॉट फ्रेंड्स नाउ। इससे पहले वो फ्रेंड्स भी नहीं बना पा रहा था। तो हर नॉर्मली आप इस ऑल नेम राउंड डेवलपमेंट करेक्शन, हुआ है सर। नेम करेक्शन क्या, मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा कि क्योंकि नया ही नाम दिया था आपके बेटे को, जी बिल्कुल बिल्कुल। अल्फाबेटिकली डेट ऑफ बर्थ देखकर, एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली सब कुछ चेक करते हुए ईश्वर के आशीर्वाद से जो समझ में आया, जो आपके अधिकार में था, उस हिसाब से अब नया नाम मैं फिर बताता हूँ, मैं ही बता रहा हूँ, या आप बताइए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके बेटे का क्या नाम है इस समय? जी निकुंज पहावा। बहुत बढ़िया। तो निकुंज पावा, ईश्वर से आशीर्वाद लेते हुए ना कि उनकी सक्सेसफुल लाइफ रहे, हमेशा जी खुश रहें, आनंद करें, ग्रो करें, और थैंक एक यू। अच्छा विद्यार्थी और एक अच्छा इंसान बन के निकलें। थैंक ठीक। यू। तो इस बीच में अब जैसा आप बहुत लोग के आप पिछली बार भी कह रहे थे जैसा कि काफी जल्दी, कि कोई 4 दिन में कर देता है, कोई 10 दिन में कर देता है। हाँ सर, मैं आप आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैं यू वर नॉट द फर्स्ट न्यूरोलॉजिस्ट जिनको मैंने अप्रोच किया था। इससे पहले भी हमने न्यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच किया था, बट हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। जो वो सजेशंस दे रहे थे, हमने एक्सपेरिमेंट्स भी किए, वो एक्सपेरिमेंट्स फेल हो रहे थे, हमारे घर में तनाव हो रहा था। But आपने जो जर्नी हमको कराई है पिछले 7-8 महीने की, जो आपने पेशेंस से हमको साथ लेके चले हैं, जो हैंड होल्डिंग करी है, और जो नेम को एक्सेप्ट कराने का जो आपका प्रोसेस है, वो मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना जो सर। आपने सर हमें बताया था कॉपी में 32 टाइम्स लिखना है फॉर 30 डेज, फिर हमने फिर दोबारा से 90 और जो डेज लिखा साथ में और पूजा करनी है, वो मंत्र हमारे आउटस्टैंडिंग लिए है सर। बहुत आपका प्रोसेस आउटस्टैंडिंग है। इवन वो मंत्र तो हम आज भी करते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पड़ता है उसके लिए, कि मेंटल ग्रोथ के लिए। नेम के संग असल में क्या है ना कि केवल कॉन्शियस माइंड ही नहीं, हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट भी होना चाहिए। और इस थेरेपी को अगर मैं नाम दूंगा और जो प्रैक्टिस करता हूँ वो हमारी पूरी नेम। फैमिली ने उसका नया नाम एक्सेप्ट कर लिया है इस सर। बार ऐसा बिल्कुल। के केक पे नया नाम ही लिखवाया था, मतलब हमारे लिए उसका फर्स्ट बर्थडे था, ये हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। बहुत अच्छी बात है। तो पहले तो सबसे पहले जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं अपने बेटे को, थैंक यू जी सर। सर। है ना। अभी परसों 17 तारीख को शायद था ना, जी जी सर, 17 तारीख को था। बहुत अच्छी बात है। और आज 19 तारीख है, ये भी बहुत अच्छी बात है। जी सर। तो और क्या शेयर करना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, नेम निमोलॉजी के बारे में, या अंकाक्षर मेरेकल्स को, या मुझे मैं अभिषेक मैं चतुर्भुज को अगर रिकमेंड करने के लिए? सर, हमको आपकी जो इंट्यूशन है, हमने ऐसा इंट्यूशन नहीं देखा सर। यस सर। आपको वहां बैठ के पता चल जाता है कि अंकुश और आस्था के बीच में क्या चल रहा है। तो वैसा इंट्यूशन हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। सर लास्ट टाइम जैसे हमारी वीडियो कॉल हुई थी, आपने मुझे बता रहे थे तुम्हारा ये खाने का मन कर रहा है, और सच में मेरा आस्था खाने मुझे का बताती है कि आपकी डिस्कशन हुआ, मैं हैरान होता था मतलब। और सर, हम एक चीज बताना चाहेंगे, हमने आप पे ना आंख बंद करके ट्रस्ट किया, और हमको ट्रस्ट का ही भगवान ने पूरा बेनिफिट किया। ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच ही मैं बात है, हमेशा सब आज बात तक ट्रस्ट आगे करते हैं। आगे करता था और बोलता था कि तुम ट्रस्ट करो, जो सर कह रहे हैं वी विल बिलीव दैट। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने अपनी होशियारी सर पीछे रख मैंने दी थी, कभी भी और किसी उसका हमको एस्ट्रोलॉजर भगवान ने बेनिफिट दिया है सर। मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट से बात नहीं की, मैंने नहीं की, हमेशा अंकुश ने लीड किया है। पर इस हम्म। बार जब अंकुश बिल्कुल थक गया था कि नहीं अब नहीं हो रहा, और मतलब यहाँ तक हो गया था कि हमें पता नहीं, मे भी हमारी लाइफ में ये दुख लिखा है, बच्चा कब ठीक होगा होगा नहीं होगा, तो इस बार ही मैंने इस पर लीड हमने किया उल्टा था। कर दिया। अंकुश ने मुझे कहा अब तुम लीड करोगी ये, मैं और पीछे से तुम्हारे सपोर्ट लिए करता वो था। ये स्ट्रेंजर हैं जो दिल्ली में भी नहीं रहते हैं, मिल भी नहीं सकते हैं, तो तुम्हें ही लीड करना, और मैं ही आपसे बात करती रही हमेशा हाँ, प्रोसेस। मेरी बात आप ही से हुई फर्स्ट टाइम, जबकि जबकि फोटो मेरे पास अंकुश का आया था मेरे पास फर्स्ट आज की सुनने के डेट में भी बाद। आपका नंबर फोन में सेव नहीं है, मैंने हमेशा आस्था के से भी बात तो की है। अंकुश ने कहा ये तुम ही करो,
सर से तुम ही बात मैं करो। जानबूझ के क्योंकि सर ये थक पीछे गया था पीछे हो कि गया था मैं सर, बहुत लोगों से कि करती मेरे हूँ। हाथ से नहीं हो रहा है, ये तुम करके देखो। तो और मैंने जब भी बात की सर, आई फाउंड यू वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, एंड मैं तो कभी भी कॉल लगा लेती थी सर, मैंने इतना कर लिया, अब क्या करूं, एंड ऑलवेज यू आर अप्रोचेबल। कभी आपने ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ, नहीं तो हमेशा अभी कॉल पिक नहीं किया तो कॉल बैक आया विद इन 5-10 मिनट्स। तो बहुत इजी, मतलब हमारे लिए लंबा प्रोसेस था, बट नहीं इट सर, इज वेरी वी आर इजी, रियली थैंकफुल सर, वेरी मतलब हैप्पी। यू हैव एक्चुअली, मतलब आपने हमारे बेटे को सर अलग ट्रैक ही पे ट्रैक पे चढ़ाया, चढ़ा दिया सर। ट्रैक पे चढ़ाया। बहुत अच्छी बात है, ये तो ईश्वर की कृपा है, मैं तो केवल एक माध्यम ही हूँ, यही वी हमारे आर कहूँ। लिए रियली आपको एक थैंकफुल टू माध्यम गॉड बनाया कि सर। आप आपसे इंट्रोड्यूस कराया भगवान ने। इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर फिर से मैं अपने लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए, जो भी हमको देख रहे हैं, उनके लिए एक बात फिर कहूँगा कि जो मार्केट में एक भ्रांति फैली हुई है समाज में या हमारे भाई बंधुओं में, कि 1 और 8 एक दूसरे के एंटी होते हैं। हाँ, मानते हैं एंटी होते हैं, लेकिन दुश्मन, शत्रु, एनिमी नहीं होते। थोड़ा विचारों में मतभेद होता है, ठीक, और कुछ नहीं। जैसे अभी आप देखिए, जैसे अभी बोला आपके बेटे का नंबर 17 है, जी सर। परसों ही बर्थडे हुआ था, और मैं भी 1 नंबर का प्राणी हूँ, ठीक। मेरा भी न्यूमरोलॉजिकल जो कैलकुलेशन है 1 नंबर पे आती है, और आस्था जी का भी 1 नंबर पे आता है। तो हम दोनों ने, अगर हम कहें कि एक बार अंकुश को हम सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि अंकुश ने इस जर्नी में हमसे ज़्यादा बात नहीं करी, ठीक, मैक्सिमम बात हमारी आस्था के साथ हुई। तो आस्था भी 1 नंबर है, मैं भी 1 नंबर हूँ, और आपका बेटा 8 नंबर है। और हम दोनों ने कितने अच्छे तरीके से यस सर। ट्यूनिंग बना के, कितनी अच्छी तरह से कैलकुलेशन डिस्कशन करके हमने आपने मतलब बेटे को, है ना, एक सही दिशा देने में हम सक्षम हो पाए ईश्वर की कृपा से। जी सर। ठीक है। तो मेन चीज यही है कि हम केवल ये समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, बस बाकी परिणाम ईश्वर के ऊपर। कोई भी नंबर एक दूसरे का दुश्मन या शत्रु नहीं होता। अगर होता तो एक ही दरबार में, सूर्य के दरबार में, सोलर मंडल में एक साथ कैसे बैठे होते। बात है सर। नवग्रह एक साथ बैठे हैं, दरबार में हैं। हाँ, एक दूसरे के कामों में अंतर है, एक दूसरे के ड्यूटीज में अंतर है, विचारों में मतभेद हो सकता है, लेकिन हैं सब एक दूसरे के साथी ही। जिस तरह से हमारे हाथ की 5 उंगलियां एक साथ हैं, और जो एकता का बल बनता है, सेम वही चीज़ है। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और कि खुशी हुई कि आप लोग न्यूमरोलॉजी पर विश्वास भी करने लगे, जी कि हाँ होता है। बिल्कुल नेम सर। न्यूमरोलॉजी बेसिकली। बिल्कुल सर, हमने तो अपनी आंखों के सामने देख लिया। और सर मैजिक। इंट्यूशन की बात आप जो कह रहे हैं, वो एक्चुअली इंट्यूशन तो है, लेकिन साथ में लॉजिकल कैलकुलेशन भी है। अच्छा। ठीक है। जैसे आज मैं कहूँगा, अभी आस्था जी का आज मन चॉकलेट खाने का कर रहा है, अगर मैं गलत ना ही हूँ तो डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा है उनका, तो आज एक चॉकलेट आप खा लीजिएगा। सच बताइए, कर रहा है या नहीं? कर रहा है सर। कर रहा है ना? अब ये मत पूछेगा कैसे बताया, बस। ये आपका डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा है, आप डेयरी मिल्क खा लीजिएगा, आपको बहुत पसंद भी है। ठीक है सर। सही है ठीक सर। है। और बढ़िया। कुछ आप शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सर के पास आते हैं, एक बार आप सर पे ट्रस्ट करके देखिए और सर को आप लीड करने दीजिए। आप सरप्राइज हो जाएंगे एंड यू विल रियली एंजॉय द जर्नी। और फिर सर आपको जो खुल के आपकी जो हेल्प करेंगे, उसको आप बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम रेलिश करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आस्था जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? सर मैं, मतलब मैं अंकुश और अपनी कंसल्टेशन, फिर हम दोनों का जैसे डिसाइड हुआ था कि एक बार ही बेटे का हो जाएगा, तो हम लोग आपसे कंसल्टेशन लेंगे अपनी मैरिज के लिए भी, कि आगे और हम कैसे और अच्छा उसका पेरेंटिंग करें, और हम भी एज अ हस्बैंड वाइफ कैसे और हार्मोनी मेंटेन करके चलें। जी सर। बहुत तो अच्छी बात है। स्टडी करवाएंगे। तो अंक और अक्षर का जो मेल है, अंकाक्षर, हमने कोशिश करी कि अंक और अक्षर यानी आपके बेटे के डेट ऑफ बर्थ और नेम को मिलाकर एक हार्मोनी लाइफ डिज़ाइन कर सकें, कोशिश कर सकें। बाकी हर इच्छा ईश्वर की। और हम यही चाहेंगे कि आपके बेटे का और आपका जीवन सफल रहे, आनंद करें, और महादेव आप पे आशीर्वाद बना के रखें। थैंक यू सर। सर जय गॉड श्री महाकाल। गॉड बहुत ब्लेस। बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी आपका। मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।